नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं जो भी इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ वो किसी न किसी रियल इंसिडेंट पर आधारित होती हैं। ऐसा रियल इंसिडेंट जो कि खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस की गई हो या आप लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों को मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। सो गाइस, आज का जो इंसिडेंट है वो हमसे शेयर किया है अमित ने बताया कि जब मैं और हमारे मम्मी पापा सब लोग बरेली रहा करते थे तो पापा को अपनी जॉब स्विच करने के कारण नोएडा शिफ्ट होना पड़ा। इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थे कि हम लोग नए घर में शिफ्ट करेंगे। उन्होंने बताया कि भाई हमारा जो रूम था वो 2 BHK था और उन्होंने बताया कि जो हम जब अपनी बालकनी में खड़े होते थे तो वहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखा करता था। साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो पड़ोसी थे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। अगर कोई भी परेशानी होती थी तो सब लोग मिलकर उस चीज़ का सोल्यूशन निकाला करते थे। उन्होंने ये बताया कि उनके पड़ोस में एक आंटी रहा करती थी जो अमित को बहुत अच्छा माना करती थी। उनका भी एक लड़का था जो कि अमित के बराबर ही हुआ करते थे। हालांकि इन्होंने बताया कि ये उस टाइम पे 9th स्टैंडर्ड में थे। अब इन्होंने बताया कि उनका जो लड़का था उनसे उनकी एक गहरी दोस्ती हो गई क्योंकि ये लोग साथ में स्कूल जाया करते थे, साथ में आया करते थे और ट्यूशन भी साथ ही में पढ़ा करते थे। उन्होंने बताया धीरे धीरे करते करते जब हम लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होने लगा तो आंटी जी जैसे ही उनके घर में कुछ भी बना होता था, यहाँ तक कि सब्जी भी बनती थी, तो वो सीधे मेरे घर पे एक कटोरी भिजवा दिया करती थी। एक बार अमित ने बताया ये लोग स्कूल जा रहे थे। स्कूल से आते वक्त जब लोग बस से उतरते हैं तो उन्होंने बताया कि अमित के जो दोस्त थे वो एकदम रोड क्रॉस करने के लिए भागते हैं। अमित को ये देखकर लगा कि भाई हो सकता है कि आसपास कोई गाड़ी ना हो, किसी की वजह से कोई हादसा ना हो जाए। अमित भी उनके पीछे भागते हैं। ऐसा सोचकर उन्हें ऐसा लगता है कि अमित जो है मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे पकड़ने आ रहे हैं। इतना सोचकर वो और तेज भागते हैं और सामने आके ट्रक आ जाता है जो सीधे उन्हें कुचल देता है। अमित ने बताया इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और रोने लगे उस रोड पे वहीं पे ही और बोलने लगे बचाओ बचाओ। जो इनकी टीचर थी वो रास्ते से जा रही थी तो उन्होंने देखा कि अमित का जो दोस्त है उसे वो बहुत बुरी तरीके से उसके सिर से ब्लड निकल रहा है। तो उन्होंने जल्दी से सीधे एम्बुलेंस को फ़ोन किया और बुलाया और जब तक वो वहाँ पे लेके जाते हैं तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब ये इंसिडेंट उनके घर वालों ने सुना तो वो बहुत ज़्यादा रोए और उसके बाद अमित जो थे वो घर आ जाते हैं और उस दिन से थोड़े थोड़े मायूस से रहने लगते हैं। इसके बाद जब इस इंसिडेंट को 6 महीने हो जाते हैं तो धीरे धीरे करते करते सब चीज़ सामान्य होने लगती है। हालांकि जो आंटी थी उनका प्यार अब अमित के प्रति और ज़्यादा बढ़ने लगा और वो जब भी टाइम मिला करता था अमित के पास चले जाया करती थी या अमित को अपने घर बुला लिया करती थी। तो कुछ ही टाइम हुआ कि अमित जो है उनका जो है पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा मन हटने लगा। धीरे धीरे करते करते तो अमित की जो है तबीयत में धीरे धीरे खराबी आना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि वो अब 10th स्टैंडर्ड में थे और उनके बोर्ड के एग्ज़ाम थे। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि वो बोर्ड का एग्ज़ाम देने भी नहीं जा पाए। इसके बाद उनके घर वालों ने उनका बहुत लंबा ट्रीटमेंट कराया, बहुत लंबा इलाज कराया था। उनको रिलीफ तो मिल जाया करता था लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए हुआ करता था। उसके बाद उन्हें फिर से ऐसा लगता था। फिर उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया और उनसे जब उनका ट्रीटमेंट करवाया, जब ये सब चीज़ से हार गए तो इन्होंने जब उनकी नानी जी को फ़ोन किया जाता है तो उनकी नानी जी कहती हैं कि जब आप लोगों ने इतना सब कुछ करा ही लिया है तो अब आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप उनसे जाके एक बार पता ज़रूर करिए। तो जब वो उन्हें फ़ोन करते हैं, वो एक सिद्धि पुरुष बाबा थे। जब उन्हें फ़ोन किया जाता है तो वो कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता, आपको अमित को मेरे पास लेके आना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वो जो बाबा थे वो उनके घर से कम 7 किलोमीटर दूर रहा करते थे। अब ये लोग गाड़ी पे बैठाल के जैसे ही अमित को ले जाते हैं तो अमित ने बताया कि उन्हें पूरे शरीर में पसीना पसीना आने लगा और उन्हें इतनी ज़्यादा इरिटेशन फील होने लग गई कि मानो जैसे कि वो उस कार में से उतरना चाहते थे। कैसे भी करके वो कैसे न कैसे करके वहाँ तक ले जाते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पे उनको लेके गए तो बाबा जी ने उन्हें देख के बताया कि बेटा तेरे ऊपर तो कालू जादू किया हुआ है। उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा लेकिन सबसे पहले इसका निवारण करना ज़रूरी है। उन्होंने एक यज्ञ किया और करीब 3-4 घंटे ये यज्ञ चला। उसके बाद जब इन्हें पानी पिलाया गया तो उन्होंने बताया कि जैसे ही बाबा जी ने मुझे 1 लोटा जल दिया इसके बाद पीने के लिए, तो जैसे ही मैंने जल पिया तो मुझे बहुत तेज़ वॉमिटिंग हुई और वॉमिटिंग में मेरे ब्लैक रंग का पदार्थ निकला। इसके बाद उन्होंने बताया कि बाबा जी ने मुझसे एक मिठाई खाने की दी और मुझसे कहा कि तुम कुछ बाहर का नहीं खाओगे, कम से कम 21 दिन तक तो तुम्हें कुछ नहीं खाना है बाहर का। उसके बाद उन्होंने कहा कि 21 दिन बाद तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे साथ हुआ क्या है।
21 दिन बाद जब ये लोग बाबा जी के पास दोबारा जाते हैं तो बाबा जी ने जो इन्हें बताया वो सुनकर ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। बाबा जी ने बताया कि तुम पर ब्लैक मैजिक कराने वाला और कोई नहीं, तुम्हारी वो पड़ोसी ही थी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब ये सब सुन के ये सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बाबा वो ऐसा क्यों करेंगी, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है। तो उन्होंने बताया कि एक बार जब तुम और तुम्हारा वो दोस्त जा रहे थे स्कूल, तो स्कूल के दौरान जाते दौरान जो उसके साथ हादसा हुआ था जिसके कारण उसकी डेथ हो गई थी, तो उस डेथ को इनकी मम्मी आज तक नहीं भूल पाई है। आपको दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।